नमस्कार। तो आज हम आपके समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी की दूसरी क्लास लेकर के उपस्थित हो गया हूँ। और दूसरी क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे विश्व के द्वीप। तो थोड़ा इसके बारे में हम बेसिक आपको बता देते हैं। देखिए, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये जो हिस्सा है ये यूरोप महाद्वीप है और ये जो है ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, क्योंकि रूस जो है वो एशिया व यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो क्या है? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड की जो राजधानी है वो नूक है। नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा शहर भी है। नूक राजधानी की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 1 से 3 मीटर है और ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आइए, इसके बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप क्या है? न्यू गिनी है। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो बोर्नियो है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप क्या है? बोर्नियो है। और बोर्नियो एशिया का भी सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो जो है वो एशिया का भी सबसे बड़ा द्वीप है। और अगर प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? न्यू गिनी है। अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड स्थित है। ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। ये वाला जो हिस्सा है यस टाइप का, ये अटलांटिक महासागर है। इसको अंध महासागर भी कहते हैं। इस अटलांटिक महासागर को क्या कहते हैं? अंध महासागर कहते हैं। इसका आकार यस के आकार का है। ये जो है क्षेत्र, ये त्रिभुजाकार क्षेत्र, ये हिंद महासागर का क्षेत्र है। हिंद महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। और रूस के इस साइड तथा अमेरिका या अलास्का के इस साइड का जो क्षेत्र है वो प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। प्रशांत महासागर का जो आकार है वो वृत्ताकार है। तो आइए, इसके बाद हम देखते हैं जापान जो है वो कुछ प्रमुख द्वीपों पर बसा है। जापान के कुछ प्रमुख द्वीप जो हैं उनमें से 4 प्रमुख द्वीप हैं। वो 4 प्रमुख द्वीप क्या हैं? सबसे उत्तर की ओर होक्काइडो पड़ता है, उसके दक्षिण की ओर होन्शु है, उसके दक्षिण की ओर शिकोकू है और शिकोकू के दक्षिण की ओर क्यूशान है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। जापान के द्वीप होक्काइडो तथा रूस के ओखोत्स्क सागर के बीच सखालिन द्वीप पड़ता है। सखालिन द्वीप रूस के ओखोत्स्क सागर तथा जापान के होक्काइडो द्वीप के बीच सखालिन द्वीप पड़ता है। जापान के दक्षिण में फिलीपींस द्वीप समूह है। जापान के दक्षिण में फिलीपींस द्वीप समूह है। फिलीपींस द्वीप समूह में 3 बड़े द्वीप हैं। वो 3 बड़े द्वीप कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा द्वीप फिलीपींस द्वीप समूह का लुजोन है और फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है वो लुजोन पर ही स्थित है। इसके दक्षिण में समर द्वीप है और इसके दक्षिण में मिंडानाओ द्वीप है। तो इस प्रकार से फिलीपींस द्वीप समूह के जो 3 बड़े द्वीप हैं वो क्या हो गए? लुजोन, समर और मिंडानाओ। अगर इसके हम दक्षिण में चले जाएं तो हम इंडोनेशिया द्वीप समूह पाते हैं। कौन सा द्वीप समूह पाते हैं? इंडोनेशिया द्वीप समूह। और यहाँ भारतीय क्षेत्र से लगा हुआ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारतीय क्षेत्र से लगा हुआ क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। अब देखिए, इंडोनेशिया द्वीप समूह का जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है वो क्या है? सुमात्रा है। सबसे पश्चिम में सुमात्रा है, इसके बाद जावा है, जावा के बाद बोर्नियो है और फिर सुलावेसी है। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी। एक बात इसमें ये ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा द्वीप जो हैं वो इंडोनेशिया द्वीप समूह के ही अंतर्गत आते हैं। विश्व के सबसे ज्यादा द्वीप जो हैं वो इंडोनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। मतलब इंडोनेशिया द्वीप समूह लगभग 17,000 छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। जावा द्वीप पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है। जावा द्वीप पर इंडोनेशिया की राजधानी क्या स्थित है? जकार्ता स्थित है। फिर ये जो बोर्नियो द्वीप है इस पर 3 देशों का अधिकार है। बोर्नियो द्वीप पर क्या है? 3 देशों का अधिकार है। वो 3 देश क्या हैं? एक तो बोर्नियो स्वयं है,
कुछ हिस्सा बोर्नियो के पास स्वयं है, जिसको हम बोर्नियो के नाम से जानते हैं। दूसरा हिस्सा इंडोनेशिया के पास है, दूसरा हिस्सा इसका किसके पास है, इंडोनेशिया के पास है। और तीसरा हिस्सा इसका जो है वो मलेशिया के पास है। यानी हम इसको शॉर्ट ट्रिक में कहें अगर तो IBM याद रखना। क्या याद रखना, IBM। आई का मतलब इंडोनेशिया, बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, बोर्नियो और मलेशिया। इंडोनेशिया, बोर्नियो और मलेशिया 3 देशों का अधिकार बोर्नियो द्वीप पर है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अगर आप पूरब में आओगे तो यहाँ पर एक त्रिभुजाकार क्षेत्र आपको दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में आओगे तो आपको एक त्रिभुजाकार क्षेत्र दिखाई देगा। इस त्रिभुजाकार क्षेत्र में बहुत सारे द्वीपों की एक श्रृंखला है, जिसके कुछ प्रमुख द्वीप हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इसका एक द्वीप है तुवालू, दूसरा कुक द्वीप है। ये पोलिनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। पोलिनेशिया द्वीप समूह जो है एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है। तो पोलिनेशिया द्वीप समूह के प्रमुख द्वीप तुवालू है, कुक है, वनुआतु, ताहिती है, सोलोमन है, कुक द्वीप है, टोंगा द्वीप, ये पोलिनेशिया द्वीप समूह का सबसे पूर्वी द्वीप है। टोंगा द्वीप जो है वो पोलिनेशिया द्वीप समूह का सबसे पूर्वी द्वीप क्या है, टोंगा है। फिर यहीं पर फिजी पड़ता है, एक द्वीप पड़ता है फिजी। तो फिजी जो है वो मेलनेशिया द्वीप समूह का भाग है। फिजी जो है वो मेलनेशिया द्वीप समूह का है। मेलनेशिया और पोलिनेशिया मिलकर के ओसेनिया बनाते हैं। ये बात दिमाग में बैठा लेना। क्या ये जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे आप द्वीप देख रहे हो, ये पोलिनेशिया के अंतर्गत आता है, जबकि फिजी जो है वो मेलनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। लेकिन इनको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, संयुक्त रूप से ओसेनिया कहते हैं। इसके आप दक्षिण में जाओगे तो उत्तरी न्यूजीलैंड द्वीप है, और उत्तरी न्यूजीलैंड द्वीप के दक्षिण में दक्षिणी न्यूजीलैंड द्वीप है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब इसके बाद आते हैं हम हिंद महासागर में। हिंद महासागर में अफ्रीका महाद्वीप के अगर पूर्व की ओर देखा जाए तो द्वीपों की एक लंबी श्रृंखला आपको मिलती है। जैसे भारत के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से पर मालदीव है। मालदीव के थोड़ा आप दक्षिण पश्चिम की तरफ और जाएंगे तो सुकोत्रा द्वीप पड़ेगा। कौन सा द्वीप पड़ेगा, सुकोत्रा द्वीप पड़ेगा। फिर चागोस द्वीप के अंतर्गत, चागोस द्वीपों की श्रृंखला के अंतर्गत डियो गार्सिया जो है वो सामरिक महत्व के केंद्र का द्वीप है। इस सामरिक महत्व के केंद्र के द्वीप का ये मतलब है कि डियागो गार्सिया द्वीप पर अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त सेनाएं रहती हैं। इसलिए डियागो गार्सिया द्वीप को हम संयुक्त रूप से अगर देखा जाए डियागो गार्सिया द्वीप को, तो एक प्रकार से ये सैनिक नौअड्डा है। अगर डियागो गार्सिया द्वीप को देखा जाए तो एक प्रकार से ये सैनिक अड्डा है। किसका, ब्रिटेन और अमेरिका का। इसके दक्षिण में सेशल्स द्वीप है। सेशल्स के दक्षिण में आओगे आप तो मेडागास्कर द्वीप पड़ेगा, और मेडागास्कर द्वीप के पूर्व की ओर मॉरिशस द्वीप है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि ये बोर्नियो जो है ये एशिया का तो सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन ये प्रशांत महासागर में पड़ता है। और मेडागास्कर जो है ये हिंद महासागर में पड़ता है। मेडागास्कर को मालागासी भी कहते हैं। मेडागास्कर को क्या कहते हैं, मालागासी भी कहते हैं। तो डियागो गार्सिया भी समझ गए होंगे कि ये सामरिक महत्व का केंद्र है। इस पर ब्रिटेन और अमेरिका की सेनाएं निवास करती हैं। और डियागो गार्सिया के जस्ट दक्षिण में क्या है, सेशल्स द्वीप है। फिर आते हैं हम भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर क्या है, अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से जो जल श्रृंखला अलग करती है, और इस जल श्रृंखला का भाग जो है वो अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। अटलांटिक महासागर में यहाँ पर भूमध्य, या ये कह लीजिए भूमध्य सागर में जिब्राल्टर जलसंधि पाई जाती है। हालांकि हम जलसंधि का वीडियो एक अलग से बना करके आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक बेसिक ऐसे याद रखना कि जिब्राल्टर जलसंधि जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, भूमध्य सागर में। और जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। जिब्राल्टर जलसंधि को क्या कहते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। अब देखिए भूमध्य सागर में 3 प्रमुख द्वीप हैं। वो कौन कौन से हैं,
पहला तो है बलियारिक द्वीप समूह। बलियारिक द्वीप समूह जो है इसकी राजधानी पाम डी मल्लोरिका है। बलियारिक द्वीप समूह की राजधानी पाम डी मल्लोरिका है और इस पर स्पेन का अधिकार है। किसका अधिकार है? स्पेन का अधिकार है। दूसरा माल्टा द्वीप है और तीसरा साइप्रस द्वीप है। भूमध्य सागर में 3 द्वीप कौन कौन से हैं? बलियारिक द्वीप समूह, माल्टा द्वीप और साइप्रस द्वीप। और भूमध्य सागर में यूरोप और अफ्रीका के बीच जिब्राल्टर जलसंधि पाई जाती है। फिर उत्तरी अटलांटिक महासागर में आएंगे तो सबसे ऊपर जो है ग्रीनलैंड के पास स्वालबार्ड करके द्वीप है। इसके दक्षिण की ओर चलेंगे तो फैरो द्वीप पड़ता है। क्या पड़ता है? फैरो द्वीप। फैरो द्वीप को सीप द्वीप भी कहते हैं। किस द्वीप को सीप द्वीप कहते हैं? फैरो द्वीप को सीप द्वीप भी कहते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इस पर डेनमार्क का अधिकार है। इस पर किसका अधिकार है? फैरो द्वीप पर डेनमार्क का। डेनमार्क का ग्रीनलैंड पर भी अधिकार है, फैरो द्वीप पर भी अधिकार है। इसके दक्षिण में आइसलैंड है। आइसलैंड को अग्निद्वीप कहते हैं। आइसलैंड को क्या कहते हैं? अग्निद्वीप कहते हैं। इसके बाद ये यहाँ पर इसके दक्षिण में ये 3 प्रमुख द्वीपों की एक श्रृंखला है जिसके अंतर्गत इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड आते हैं। ये तीनों मिलकर के इनको तीनों को एक साथ अगर ले लिया जाए तो इसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। जबकि ये अलग अलग द्वीप क्या है? इंग्लैंड है, आयरलैंड है और स्कॉटलैंड है। अब हम आ जाएंगे मध्य अटलांटिक महासागर में। देखिए मध्य अटलांटिक महासागर में मैक्सिको के पास मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी के पास ही बरमूडा एक द्वीप है। बरमूडा द्वीप के पास ही सेंट मार्टिन द्वीप है। सेंट मार्टिन द्वीप लवण संसाधनों के लिए जाना जाता है। लवण संसाधन का मतलब समझते हो? नमक वाले संसाधन। इसके लिए सेंट मार्टिन प्रसिद्ध है। फिर द्वीपों की एक लंबी अर्धचंद्राकार श्रृंखला पाई जाती है जिसमें बहामास, क्यूबा, प्यूटोरिका, जमैका, त्रिनिदाद एवं टोबैगो एवं ग्रेनाडा आता है। इनको संयुक्त रूप से वेस्ट इंडीज कहते हैं। इनको सबको संयुक्त रूप से बरमूडा को छोड़कर क्या कहते हैं? वेस्ट इंडीज कहते हैं। ग्रेनाडा जो है वो ये जो इनका क्षेत्रीय सागर है, इनके क्षेत्रीय सागर को वेस्ट इंडीज के क्षेत्रीय सागर को कैरिबियन सागर कहते हैं। तो ग्रेनाडा जो है वो कैरिबियन सागर में स्थित है। ग्रेनाडा कहाँ स्थित है? कैरिबियन सागर में स्थित है। और ग्रेनाडा जो है ये मसालों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको मसाला द्वीप भी कहते हैं। ये अपने मसालों के लिए प्रसिद्ध है, इसके लिए इसको हम मसाला द्वीप भी कहते हैं। यहाँ चिली और अर्जेंटीना के पास एक द्वीप है फाकलैंड। फाकलैंड द्वीप पर यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। फिर अगर आप कनाडा के उत्तर की ओर आएंगे तो आपको एक द्वीप मिलेगा जिसको हम बैफिन द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? बैफिन द्वीप कहते हैं। और ये हडसन की खाड़ी है। बैफिन द्वीप तथा ग्रीनलैंड के बीच डेविस जलसंधि है। बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच कौन सी जलसंधि है? डेविस जलसंधि है। और यहाँ पर भी एक जलसंधि है, इसको हम डोवर जलसंधि कहते हैं। ये किसके मध्य है? ये है इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य। इधर फ्रांस है। हालांकि हमने बताया है कि जलसंधि का तुमको दूसरा वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर कौन सी जलसंधि है? डोवर जलसंधि है। अब आते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जस्ट पास में ही एक द्वीप है जिसको हम हवाई द्वीप के नाम से जानते हैं। जिसको हम किस द्वीप के नाम से जानते हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास एक द्वीप है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? हवाई महाद्वीप के नाम से जानते हैं। इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। तो इस प्रकार ये आप लोगों के द्वीपों से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे, अगर आप हमारे वीडियो को भली भांति एक बार ढंग से जो हमने पढ़ाया है उसको पढ़ लोगे तो 1 नंबर, चाहे जितनी बड़ी परीक्षा हो, 1 नंबर आपका लगभग पक्का हो जाएगा। ये हमारा लगभग वादा है आपसे।
क्योंकि द्वीपों से संबंधित हमने जहाँ तक संभव था वहाँ तक आपको जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे उन सारे द्वीपों को हमने फिगर बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अब हमारे वीडियो को देख करके बताना ये वीडियो आपको कमेंट में कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।